Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 1. Functions and limits. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1. Bismillahirrahmanirrahim. Hyperbolic functions. Sin hyperbolic x बराबर होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2. भाई साइन हाइपरबोलिक x बराबर है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक x बराबर है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2. भाई कॉस हाइपरबोलिक x बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2 एंड टेनेड हाइपरबोलिक x बराबर है साइन हाइपरबोलिक x ओवर कॉस हाइपरबोलिक x एंड दिस विल बी इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x. नाउ कॉट हाइपरबोलिक x होगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x. भाई सीकेंड हाइपरबोलिक x बराबर था 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक x और ये बराबर होगा 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x. एंड कोसेकेंड हाइपरबोलिक x बराबर होगा 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x और ये बराबर होगा 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x. Explicit function. If y is easily expressed in terms of the independent variable x. If y is easily expressed in terms of independent variable x, then y is called explicit function of x. Then y is called explicit function of x. For example, y बराबर x square plus x minus 1, y बराबर under root के अंदर x minus 1 are explicit functions of x. Symbolically, it can be written as y बराबर f. अगर y अकेला एक तरफ हो, f फंक्शन ऑफ x दूसरी तरफ हो, यानी कि y और x बिल्कुल अलग अलग हो, y अलग और फंक्शन ऑफ x अलग है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन. इफ x and y are so mixed up and y cannot be expressed in terms of independent variable x, y cannot be expressed in terms of independent variable x, then y is called implicit function of x. For example, x square plus xy plus y square is equal to, दूसरी example xy minus y plus 9 over xy is equal to 1 are implicit functions of x and y. Symbolically, it can be written as fxy is equal to 0. भाई जन अगर आप xy मिक्स हों और उनको अलग ना कर सकें, y अकेला ना कर सकें, फंक्शन ऑफ x अलग ना कर सकें, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन. और इसको भाई जनाब लिखेंगे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. जी पैरामीट्रिक फंक्शंस. द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म x बराबर फंक्शन ऑफ t एंड y बराबर फंक्शन ऑफ t आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व. फॉर एग्जांपल x बराबर a t स्क्वायर, y बराबर 2a t, x बराबर a cos t एंड y बराबर a sin t, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, x बराबर a secant थीटा, y बराबर b tan थीटा are called parametric functions. The value of t and theta is called parameter. भाई उसको value of t और जो थीटा होगा उसको क्या बोलते हैं भाई जन? पैरामीटर. सॉरी. Even function. A function f is said to be even function if आपने जहाँ जहाँ x है माइनस x लगाए and we get original function. अगर हम जहाँ जहाँ x है माइनस x लिखें एंड वी गेट ओरिजिनल फंक्शन, नो चेंज, 100% ओरिजिनल, देन फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स बराबर है कॉज ऑफ एक्स आर इवन फंक्शंस ऑफ एक्स. बिकॉज जब माइनस रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर और विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एफ माइनस एक्स बराबर होगा कॉज ऑफ माइनस एक्स और ये कॉज ऑफ एक्स, क्योंकि कॉज का अगर नेगेटिव पड़ा तो गायब रहते हैं, और ये एफ एक्स बराबर है. Odd function. A function f is said to be odd function. भाई odd उसको कहते हैं जब फंक्शन में आपने x जब माइनस एक्स लगा एंड वी गेट माइनस एफ ऑफ एक्स. फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर है साइन एक्स आर odd functions. क्यों माइनस एक्स रखेंगे? आप माइनस एक्स माइनस एक्स का क्यूब, ये होगा माइनस एक्स होल क्यूब एंड माइनस एफ ऑफ एक्स. बट एग्जाम्पल है शो दैट the parametric equation x बराबर a cos of t and y बराबर a sin of t represents the equation of circle x square जमा y square is equal to a square. Now x बराबर a cos of t, y बराबर a sin of t. We eliminate t
ये पैरामीटर फ्रॉम 1 and 2, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 and 2, स्क्वेयरिंग 1 and 2 एंड देन एडिंग, पर इनका स्क्वेयर करें फिर ऐड करें, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर निकाल दें, कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर 1, तो एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। प्रूव दी आइडेंटिटीज, आपने पहला साबित करना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 जी। ये हमने साबित करना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वी नो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। लेफ्ट हैंड साइड कॉस हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर मनफी साइन हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर, तो आएगा e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर माइनस e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2 का होल स्क्वायर। तो भाई जना आपने इसका स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर में 2 है भी ओवर 4, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर मनफी 2 है भी ओवर 4। नो टेक एलसीएम जी, भाई जन आप इसका एलसीएम ले लें जी प्लीज। भाई जन एग्जाम्पल एलसीएम है वी गेट 4, ऊपर ये आएगा भाई, ऊपर ये और ये कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 4 ओवर 4 1 होगा एंड देयरफॉर वी कैन से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स मनफी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये भाई जन फार्मूला भी है। सेकेंड पार्ट साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर है कॉस हाइपरबोलिक 2 ऑफ एक्स। भाई वी हैव लेफ्ट हैंड साइड cos hyperbolic square x plus sin hyperbolic square x. We have e की power 2x plus e की power minus 2x plus 2 over 4 and e की power 2x plus e की power minus 2x minus 2 over 4. Now please take LCM. We get this form and after calculation e की power 2x plus e की power minus 2x over 2 and which is equal to cos hyperbolic 2 of x. Now example है determine whether the following functions are even or odd. तो check करना है functions even है या odd. We have fx बराबर 3x4 minus 2x square plus 7, भाई जहाँ जहाँ x है you put minus x and after calculation we get original of x। भैया आपने जहाँ जहाँ x है minus x कम, after calculation we get f of x, so fx is called even function। now fx बराबर 3x over x square plus 1, भाई जहाँ जहाँ x है minus x रखा जी, सिंप्लीफाई किया तो भाई जन माइनस एफ एफ एक्स आ गया। दिस शोज दैट एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। नाउ एफ एक्स बराबर साइन एक्स में कॉज एक्स, भाई माइनस रखा तो साइन माइनस एक्स प्लस कॉज माइनस एक्स, तो वी गेट माइनस साइन एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स विच इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स। सो एफ एक्स इज नाइदर इवन ना ऑड, लिहाजा एफ एक्स ना इवन है ना ऑड है जी। भाई एफ एक्स ना इवन है, देखिए आपने एक्स पे माइनस एक्स रखा, अगर माइनस गायब हो जाए ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो इसे इवन फंक्शन, अगर एक्स पे माइनस एक्स रखा अगर आए तो ओरिजिनल विद नेगेटिव साइन तो वो फंक्शन का ऑड फंक्शन, अगर ना पॉजिटिव के साथ है ना नेगेटिव के साथ है फिर जिसको मर्जी फर्स्ट कह दें भाईजन, जिसको मर्जी सेकंड कह दें, हमारी अपनी मर्जी है भाईजन, जिसको मर्जी फर्स्ट कह दें जिसको मर्जी सेकंड कह दें, हमारी अपनी मर्जी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट ए पार्ट है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बी पार्ट है एफ एक्स बराबर अंडर के अंदर एक्स प्लस 4। आपने ये चीज़ें मालूम करनी है जी। पहला ए पार्ट ए एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमें चाहिए एफ माइनस 2। भाई पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ एक्स है माइनस 2 रखा, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 6। एफ जीरो का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखा, वी गेट 0। एफ एक्स माइनस 1 का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स माइनस 1 रखा, तो ये बन गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। भाई स्क्वायर खोला सिंप्लीफाई किया, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2। अब एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मतलब जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स था वहाँ वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 पुट कर दें, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। नाउ प्लीज ओपन द ब्रैकेट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई, वी गेट x4 प्लस 7x क्यूब एंड प्लस 12। नाउ बी पार्ट एफ एक्स हमारे पास है जजर के अंदर x प्लस 4, हमने f माइनस 2 रखना, जहाँ माइनस 2 रखा वी गेट अंडर 2। एफ जीरो का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखें जी, तो वी गेट 4 का जैसे दैट इज 2 जी। एफ एक्स माइनस 1 का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ एक्स माइनस 1 रखें, तो वी हैव जजर के अंदर एक्स माइनस 1 प्लस 4 तो एक्स प्लस 3 आएगा। अब एफ एक्स के जमा 4 जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखें, तो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 8 का जजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई वेयर एफ एक्स हमारे पास है 6x माइनस 9 जी। भाई एफ एक्स हमारे पास 6x, हमने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ ए प्लस एच रखा, भाई जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ ए प्लस एच रखा, सिंप्लीफाई किया एफ ए प्लस से बनेगा 6 से
प्लस 6h माइनस 9g। नाउ हमें चाहिए एफ ए, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम a पुट करेंगे। वी गेट एफ ए बराबर 6a माइनस 9। नाउ एफ ए प्लस h माइनस एफ ए ओवर h। भाईजान एफ ए प्लस h की वैल्यू उठ गई, एफ ए की वैल्यू ओवर h, ब्रैकेट्स ओपन की, वी गेट 6h ओवर h, h कैंसिल, वी गेट 6। नाउ सेकेंड पार्ट एफ एक्स बराबर साइन ऑफ एक्स के, एफ ए प्लस एच बना साइन ए प्लस एच, एफ ए का साइन ए आएगा। नाउ वी हैव एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। अब भाई दो साइन तो फ्रीक्वेंट तो टू कोसाइन होते हैं, भाई दो साइन तो फ्रीक्वेंट टू कोसाइन, पहले मैं एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम, तो वी गेट 2 ओवर एच cos 2a plus h over 2 and sin h over 2। Now third part we have fx बराबर x cube plus 2x square minus 1, f a जमा h, मैं जहाँ जहाँ x है वहाँ a plus h बच गया, we have a plus h का क्यूब plus 2 टाइम a plus h का स्क्वायर minus 1। Now we have fx बराबर है x cube minus plus 2x square minus 1, f a जमा h, जहाँ जहाँ x है वहाँ a plus h रखा। Now we get, after calculation we get this। Now एफ ए का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ a रखो तो a बनेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 1। नो एफ ए प्लस एच भी रेडी है और एफ ए भी रेडी है, अब आप फार्मूले में फिट करें। नो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये एफ ए प्लस एच की वैल्यू माइनस एफ ए की वैल्यू ओवर एच, वजन ब्रैकेट्स ओपन करें, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah ओवर एच। भाई एच कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया एच क्यूब प्लस 3a प्लस 2 इंटू एच प्लस 3a स्क्वायर प्लस 4a, ये हमारा रिजल्ट आ गया जी। फोर्थ पार्ट एफ एक्स बराबर है कॉज ऑफ एक्स की, भाई एफ एक्स बराबर कॉज ऑफ एक्स की, एफ ए जमा एच होगा कॉज ए प्लस एच, एफ ए बराबर कॉज ऑफ एच। नाउ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ओवर एच, कॉज ए प्लस एच माइनस कॉज ऑफ, भाई दो कॉज तो फ्री कर माइनस 2 साइन साइन, पहले मैं एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर तफरीक करके 2 से तकसीम ओवर एच। वी हैव माइनस 2 साइन 2a प्लस एच ओवर 2 प्लस साइन इंटू साइन h बाई 2 ओवर एच जी, तो वी राइट माइनस 2 ओवर एच साइन a प्लस एच बाई 2 आगे साइन h बाई 2। भाई ये हमारे पास फाइनल शेप आ गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना हो तो कर सकते हैं जी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग। नंबर 1, द पेरीमीटर P ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। भाई पेरीमीटर P को ऑफ ए स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A में शो करना है, एक्सप्रेस करना है। नो वी हैव ए स्क्वायर x x x चारों साइड बराबर, कंसिडर स्क्वायर विद x एज ए लेंथ ऑफ ईच साइड if P is its perimeter, अगर वजन P क्या जी पेरीमीटर एंड A भी इट्स एरिया, अगर P पेरीमीटर A एरिया तो पेरीमीटर का होगा लेंथ ऑफ बाउंड्रीज के सम x जमा x जमा x जमा x, वी गेट P इज इक्वल 4x। नाउ एरिया बराबर होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एरिया हमारे पास होगा x स्क्वायर, तो भाई देन x बराबर होगा अंडर रूट ए। नो प्लीज पुट इन लास्ट, तो देयरफॉर P बराबर 4 इंटू अंडर रूट ए, which express P as a function of area A। We have which express P as a function of A। Number B part, area A of a circle as a function of its circumference। भाई दूसरा पार्ट आपने शो करना है, एक्सप्रेस करना है एरिया A of a circle as a function of its circumference। भाई सर्कमफेरेंस के शक्ल में शो करना है। कंसिडर सर्कल ऑफ रेडियस x, हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस x है। अब एरिया ऑफ सर्कल का एरिया बराबर होगा पाई एक्स स्क्वायर, भाई पाई एक्स स्क्वायर, एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल का होगा सी बराबर होगा 2 पाई एक्स। भाई एरिया को पाई एक्स ए बराबर होगा पाई एक्स स्क्वायर और सी बराबर होगा 2 पाई एक्स जी। तो एरिया बराबर होगा पाई एक्स बट सी बराबर है 2 पाई एक्स, तो एक्स होगा सी ओवर 2 पाई, तो एक्स यहाँ पे लगाएंगे सी ओवर 2 पाई का होल स्क्वायर, तो ए बराबर होगा पाई आगे सी स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर, तो भाई एरिया बराबर होगा 1 ओवर 4 पाई इंटू सी स्क्वायर। तो ए एज ए फंक्शन ऑफ सी, भाई ए इसका फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ सी, ये हमने शो करना था। नेक्स्ट है वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम वी ऑफ ए क्यूब ऑफ एज ए फंक्शन
ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस, कहते हैं वॉल्यूम को एरिया ऑफ बेस की फॉर्म में शो करना। नो वी हैव दिस क्यूब, क्यूब में सारी साइडें बराबर होंगी, एक्स 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 एक्स। जी कंसिडर ए क्यूब विद एक्स एज लेंथ ऑफ वन एच। वॉल्यूम क्या होगा जी ऑफ क्यूब, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वी गेट एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वी बराबर होगा एक्स क्यूब के। अब एरिया ऑफ इट्स बेस, ए बराबर होगा लेंथ इंटू विड्थ, वो होगा एक्स स्क्वायर। नाउ वी बराबर है एक्स क्यूब, इसको भाई हम स्क्वायर करके सी बाई टू कर लें, और एक्स के जब पुट ए की तो वी बराबर होगा ए की पावर थ्री बाई टू जी, भाई वी बराबर होगा ए की पावर थ्री बाई टू। और ये आपने साबित करना वॉल्यूम वी एज ए फंक्शन एरिया ए ऑफ इट्स बेस, यानी एक तरफ वॉल्यूम नजर आना चाहिए, एक तरफ ए नजर आना चाहिए, और एक है एरिया ऑफ इट्स बेस, भाई बेस का एरिया जी। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। आपने डोमेन एंड रेंज निकालनी है फंक्शन जी डिफाइंड बिलो जी। तो भाईजान जी एक्स हमारे पास है 2x माइनस 5। वी सी दैट जी एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो मर्जी को आंसर निकलेगा, जजर में हो या बटे में हो तो फंडा पड़ने के चांसेस हैं, यहाँ पे कोई फंडा पड़ने। तो डोमेन क्या होगा जी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। भाई डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल, भाई जो मर्जी रखो आंसर निकलेगा, आंसर इन्फिनिट और आयोटा नहीं आना चाहिए। तो डोमेन का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और आप बड़ी वैल्यू पुट करेंगे बड़ा आंसर आएगा, छोटी वैल्यू पुट करेंगे छोटा आंसर आएगा। तो रेंज ऑफ जी का होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। भाई डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है और रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नाउ सेकंड पार्ट वी हैव जी एक्स बराबर स्क्वायर रूट के एक्स स्क्वायर माइनस 4। भाई देखें आंसर इन्फिनिट और आयोटा नहीं आना चाहिए। we see gx is not defined if minus 2 is less than x is less than 2। भाई x माइनस 2 से बड़ा हो और 2 से क्या हो छोटा हो, भाई माइनस 2 से बड़ा हो और 2 से क्या हो, जैसे माइनस 1 रखेंगे तो भाई आंसर क्या आएगा आयोटा, 0 रखेंगे आंसर क्या आएगा आयोटा, 1 रखोगे तो आंसर आयोटा, वगैरह वगैरह। सो डोमेन ऑफ जी क्या होगा, रियल में से क्लोज ओपन इंटरवल माइनस 2 से 2 निकाल दें। भाई रियल में से दो इंटरवल इतना इंटरवल निकाल दें तो वो आपकी डोमेन होगी, बाकी सारा सूट कर रहे हैं। और रेंज क्या होगा भाई, रियल में से ये निकाल दें, इसका आंसर जो है ना, या इसको डोमेन में से भैया ओपन इंटरवल को इस तरह भी शो करते हैं या इस तरह भी शो करते हैं। तो डोमेन ऑफ जी का होगा रियल में से हमने ओपन इंटरवल माइनस 2 से 2 निकाल दिए, क्योंकि इसके दरमियान कोई वैल्यू पुट कर देना वो मैच नहीं बन जाएगा। अब रेंज ऑफ जी का होगा भाई जजर है ना, इसका आंसर सबसे छोटा 0 आ सकते हैं या 0 से बड़ा आ सकते हैं, नेगेटिव नहीं आ सकता। तो भाई रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, भाई क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। भाई रेंज ऑफ जी क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं भाईजान सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। भाई रेंज ऑफ जी क्या होगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं भैया सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव नहीं आ सकती, 0 एंड पॉजिटिव। तो ये हमारी डोमेन है, रियल में से भाईजान ओपन इंटरवल निकाल दें माइनस 2 से 2, और रेंज होगा 0 से इन्फिनिटी, 0 के ऊपर क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी के ऊपर ओपन इंटरवल। भाईजान जी एक्स हमारे पास है जजर के अंदर x+1 जी, भाई जी एक्स हमारे पास है x+1 का जजर जी, भाई जी एक्स हमारे पास है x+1 का जजर जी। हियर जी एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज लेस देन -1। जब -1 से छोटे लोग करना भाई डिफाइंड नहीं होगा, लिहाजा डोमेन क्या होगी भाई क्लोज इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी, एंड रेंज क्या होगा भाई जान 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इसका आंसर मिनिमम 0 आएगा, सब बड़े होंगे तो भैया इसका सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, या क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है भाई, इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आता है जी एक्स हमारे पास है x1 का मोड। हियर जी एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, भाई जी एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ। सो डोमेन ऑफ जी का होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, भाई इसकी डोमेन क्या होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, भाई इसकी डोमेन क्या होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स जी। नाउ रेंज ऑफ जी क्या होगा सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इसका आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता भाई, 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो रेंज का होगा सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जी। तो डोमेन क्या होगा भाई, जरा देखिएगा इसके
ऊपर दो फैक्टर बनेंगे, जी एक्स बराबर होगा जी x+1 x+2 जी ओवर x+1 जी। तो जी एक्स हमारे पास होगा जी x+2 जी। भाई इधर देखें, आपने उसने कहा x इज नॉट इक्वल टू -1, तो डोमेन क्या होगी, रियल में से -1 निकाल देंगे भाई, रियल में से -1 निकाल देंगे। अब अगर -1 रखते हो तो 1 आंसर आता है जी, तो रेंज क्या होगी, रियल में से 1 निकाल दें। देखिए -1 नहीं रखना, -1 नहीं रखना, अगर -1 रखते तो आंसर 1 आता है जी, तो -1 रखेंगे तो आंसर 1 आएगा, लिहाजा -1 नहीं रखेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो रियल में से 1 निकाल देंगे भाई जान, रियल में से 1 निकाल दें जी। जी एक्स हमारे पास है x² -16 ओवर x⁴, x इज नॉट इक्वल टू 4 जी। वी सी दैट जी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल, क्योंकि 4 रखते हैं ना, तो 4 - 4 0, ऊपर 0 - 0, 16 - 16 0, तो 0 पर 0 फॉर्म का अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड जी, या इनडिटरमिनेट फॉर्म जी, तो 4 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। सो जी एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज ऑफ एक्स, लिहाजा डोमेन का अगर रियल में से 4 निकाल दीजिए। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वी गेट x+4, अगर मैं 4 रखूँगा तो भाईजान क्या आएगा, 8 आएगा, तो जब 4 रखूँगा तो 8 आएगा, 4 नहीं तो 8 नहीं आएगा, तो लिहाजा 4 रखने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा रेंज क्या होगा भाई, रियल में से 8 निकाल दें भाईजान, रियल में से 8 निकाल दें, तो भैया ये हमारा क्या होगा, रेंज होगी भाईजान रियल में से, क्योंकि सिंस x इज नॉट इक्वल टू 4, तो लिहाजा x मीन 4 0 नहीं होगा, लिहाजा इसको काटो ना भाई, तो वी गेट x+4, ये किया हुआ है जी हमने। लिहाजा जो डोमेन होगी ना भैया, वो रियल में से 4 निकाल दो और रेंज में रियल में से 8 निकाल दो भाई, रियल में से 8 निकाल दो।